जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपने पिछले वाली क्लास में आपने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे करते हैं और उसमें हमने कुछ पढ़ाई किया जिसमें बॉन्डिंग कुछ देखा, जैसे H2N2 O2 CO2, है ना। और कार्बन कंपाउंड किसे कहते हैं वो भी हमने देखा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं उसके जस्ट आगे, यानी कार्बन कंपाउंड में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस और हाइड्रोजन और सल्फर। इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट्स आर देयर, जिसमें 10 मिल के कंपाउंड कितने बनाते हैं? ये कम से कम कंपाउंड बनाते हैं 6 मिलियन। 1 मिलियन कंपाउंड में होते हैं 10 लाख, तो 60 लाख अप्रॉक्स कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड है। बाकी जो 1 लाख कंपाउंड है अप्रॉक्स, ये भी एग्जैक्ट नहीं है ना, अप्रॉक्स ही है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तब सवाल ये उठता है कि इतना ज़्यादा कंपाउंड क्यों? अब इतना ज़्यादा कंपाउंड है तो वो क्यों है ना, ये हम पढ़ाई करेंगे। तो कुछ देखेंगे फीचर्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के कुछ फीचर्स हैं, गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इसको जाना जाता है ना। तो पहला फीचर है इसका टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी कहते हैं। समझिए टेट्रावैलेंट क्या है। अगर कोई एक बॉन्ड बना तो उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट एटम। 2 बॉन्ड बना तो क्या बोलते हैं? डाइवैलेंट एटम। ऑक्सीजन डाइवैलेंट है और हाइड्रोजन वाला क्या है? मोनोवैलेंट है। उसी तरीके से नाइट्रोजन है तो ट्राइवैलेंट है, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन क्या है? तो टेट्रावैलेंट है, तो 4 बॉन्ड बनाने से क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। अब ये 4 बॉन्ड क्यों है, कैसे है, वो देखेंगे। अगर ये CH4 होता ना तो ऐसे 4 बॉन्ड बनाते हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी है कार्बन की कि टेट्रावैलेंट है। कार्बन के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक K सेल का है, L सेल का है। कार्बन के पास टोटल अपना इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन अपना शेयरिंग करके ये बना लिया हीलियम, ये भी बना लिया हीलियम के जैसा, हीलियम के जैसा, ये भी हीलियम के जैसा। अब कार्बन कहता है कि भाई हमको भी चाहिए, तो इसका इलेक्ट्रॉन पे इसका भी हक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना दिए? तो 4 बॉन्ड बना दिए। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 4 इलेक्ट्रॉन है। कैसे दिखता है भाई? ऐसे दिखता है। H एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, तो टोटल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी आपने देखा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए टेट्रावैलेंट बोलते हैं इसको। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड क्या है वो समझते हैं। कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम। डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों को बोलते हैं
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम, और इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम। तो ये कार्बन में ही गुण है। तीसरी गुण है इसमें कैटेनेशन का। कैटेनेशन कहते हैं किसको? व्हाट इज कैटेनेशन? कार्बन अपने ही बॉन्ड से बड़ा से बड़ा चैन फॉर्म करता है, उसे क्या कहते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम नोन एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकेज property of carbon atom known as catenation property। इसमें कार्बन बड़ा से बड़ा चैन फॉर्म करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH3, और यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा CH, यहाँ CH3। तो CH3 CH डबल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH3 यानी एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी है इसकी। इस वजह से सिंगल बॉन्ड कहीं डबल बॉन्ड और भी लंबा चैन हो सकता है, जितना भी बड़ा से बड़ा चैन फॉर्म कर सकता है ये होगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी तो हमने देख लिया, अब चौथी प्रॉपर्टी देखेंगे, वो है एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं कैटेनेशन का, है कि नहीं? देखिए, जैसे हमने अपने मन से जो कोई भी बना लिया, हमने यहाँ लगा दिया कार्बन, ऐसे डबल बॉन्ड कर दिया है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दिया है, डबल ट्रिपल दे सकते हैं जहाँ भी इच्छा है। तो यहाँ CH3 हो जाएगा, ये CH3, यहाँ पे CH2 हो जाएगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 4 बॉन्ड हो चुका है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि 1 2 3 4, यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH3 होगा, यहाँ पे CH होगा क्योंकि 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए, ऐसे। तो ये भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी हुआ। कैटेनेशन में और भी देखें, सिंगल बॉन्ड, ये साइक्लिक में कर लेते हैं, ये भी इसका कैटेनेशन गुण है, कैटेनेशन गुण है ये, इसका कैटेनेशन गुण है CH2 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 CH2, कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी है जिस वजह से ऐसे बड़ा से बड़ा चैन फॉर्म कर सकता है। तो आपने इसके 3 प्रॉपर्टी देख लिया, अभी हम चौथा प्रॉपर्टी देखेंगे। और चौथी प्रॉपर्टी जो है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कहते हैं किसको? द कंपाउंड हैविंग सिमिलर मोलिकुलर फॉर्मूला but different structure formula called isomers, and this phenomenon is known as isomerism। एक बार फिर से, the compound having similar molecular formula but different structural formula called isomers, and this phenomenon is known as isomerism। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं फिर डिफिनेशन लिखेंगे। यहाँ पे कार्बन कितना है? 4 कार्बन है। इसी को हमने क्या किया, 3 कार्बन का ऐसे रखा, एक यहाँ लगा दिया, आइसोमर हो गया इसका। इस पैरेंट चेन में 4 कार्बन है, यहाँ पैरेंट चेन में 3 कार्बन है, तो एक 3 कार्बन का चेन है, एक 4 कार्बन चेन है, एक दूसरे का क्या हो गया? आइसोमर हो गया। एक पहला और एक दूसरा एक दूसरे का आइसोमर है क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ 2 मिथाइल प्रोपेन है और यहाँ ब्यूटेन है, CH2 CH2 CH3, ये कोई बॉन्ड नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पे कि ब्यूटेन है टोटल, उसी का आइसोमर क्या है?
तो क्या कहेंगे, द कंपाउंड हैविंग similar molecular formula but different structural formula known as isomers, and this phenomenon is called आइसोमेरिज्म। तो इसी के एग्जांपल में देखेंगे हम, एक बॉन्ड लाइन लिख दिया हमने, ए है बॉन्ड लाइन में, एक दूसरे का आइसोमर है, ए है ब्यूटेन, ए है आइसो ब्यूटेन। इसी को स्ट्रक्चर में लिखते, अभी आप हो सकता है बॉन्ड लाइन नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत होगा, इसी को हम लिख सकते हैं, और CH3 CH2 CH2 CH3, एक हुआ, दूसरा आइसोमर लिख रहे हैं, ये दूसरा आइसोमर CH3 CH CH3 CH3, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया, 1 and 2 are isomers। यहाँ ये 1, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 1 2 3 आर आइसोमर्स। और ये क्या कहलाएंगे, ये पेंटेन है, N पेंटेन, ये है आइसोपेंटेन, कॉमन नेम आइसोपेंटेन, और ये क्या है नियोपेंटेन, कॉमन नेम नियोपेंटेन। एक दूसरे का आइसोमर है, 1 2 3 आर आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन नोन एज आइसोमेरिज्म। तो हमने देखा कि पहले तो देखा कार्बन कंपाउंड किसे कहते हैं पहले वाले वीडियो में लेक्चर में, अभी आपने देखा कि फीचर्स ऑफ जैसे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये मिल के 10 एलिमेंट मिल के 60 लाख कंपाउंड बनाते हैं। तो ऐसा क्यों, तो उसका देखा आपने, लेकिन देखा फीचर्स ऑफ कार्बन आइटम, जिसमें सबसे पहले तो देखा आपने कि टेट्रावेलेंसी, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है इसलिए टेट्रावेलेंट बोलते हैं। अगर नाइट्रोजन होता तो 3 बॉन्ड बनाता, अगर ऑक्सीजन होता तो 2 बॉन्ड बनाता, अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन ग्रुप होता तो 1 बॉन्ड बनाता। तो 1 बॉन्ड बोलते हैं मोनोवेलेंट एटम, 2 बॉन्ड बनाने वाले को बोलते हैं डाईवेलेंट एटम, 3 बॉन्ड बनाने वाले को बोलते हैं ट्राईवेलेंट एटम, और 4 बॉन्ड वाले बोलते हैं टेट्रावेलेंट एटम। तो पहले फीचर्स में देखा आपने टेट्रावेलेंट होता है कार्बन। दूसरी प्रॉपर्टी देखा आपने कि मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। डबल ट्रिपल को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम, और सिंगल वाले को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम। तो अब रही बात तीसरी प्रॉपर्टी की जो कैटनेशन है, तो कैटनेशन कहते हैं किसको, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन नोन एज कैटनेशन, जिसमें कार्बन अपने ही कार्बन से बहुत से बड़ा चैन फॉर्म करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। तो कोई भी कार्बन लिख देंगे ढेर सारे, उसको जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, वो कैटनेशन प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। चौथी प्रॉपर्टी जो आपने देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट वाज आइसोमेरिज्म। तो व्हाट वाज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म इज a similar molecular formula but different structural formula called isomers, and this phenomenon known as isomerism. So in case of isomerism, molecular formulas are same,
but a structural formula, in case of a structural formula, it's a different one. So if there is different isomers and a structural formula is different totally, name is totally different, property totally different, but molecular formula is same, then that both the isomers, both the compound will be known as isomers, and this phenomenon is known as isomerism. तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई आज, और आपने इसको बॉन्ड लाइन में देखा। अगली क्लास में हम देखेंगे बॉन्ड लाइन कंडेंस फॉर्म स्ट्रक्चर फार्मूला, बॉन्ड लाइन कंडेंस फॉर्म और स्ट्रक्चर फार्मूला, ये हम सीखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।